हाँ सर, तो पहली बात कि आज 5वां दिन हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट किए। इस 5 दिन में स्टूडेंट का क्या आपको परफॉर्मेंस लग रहा है? वो रेडी है मतलब इंटरव्यू के लिए? कैसे स्टूडेंट, बताइए उस बारे में। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में काफ़ी जो है पॉजिटिव चेंजेज आए हैं। पहले जो था कैंडिडेट सोचा करते थे कि ये भाइवा टाइप का कुछ होता होगा इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो इनफ है, लेकिन सब्जेक्ट आप कितना भी कवर करें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके साथ उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कितना जवाब देना चाहिए और कहाँ पे खुद को रिस्ट्रेन करना चाहिए, बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा चेंजेज आया है स्टूडेंट्स में। कई कैंडिडेट्स थे जिनका टेक्निकल बहुत साउंड था लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट पे उनका जो है काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस था। उनको ये नहीं पता था कि एक पब्लिक लाइफ में किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए या किस तरीके से वहाँ पे अपने सीनियर अधिकारियों के सामने फॉर्मल वे में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये सब चेंजेज जो है काफ़ी अच्छा चेंजेज आया है। बिहार जब वो बोलते हैं कि आई बिलोंग टू बिहार, तो बिहार से क्वेश्चन बन के आता है कि फ्लड कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि बिहार हमेशा कुछ दिन बाद फ्लड फेस करता है। जी बिल्कुल। प्रॉपर आंसर क्या होगा? हाँ, बिहार में फ्लड जो है हर साल आती है नेपाल के रास्ते, और यहाँ पे जो है फ्लड के लिए हमारे पास जो कुछ प्रेफरेंसेस जो हम कर सकते हैं वो है कि नेपाल के अप स्ट्रीम में हम लोग चेक डैम्स बना सकते हैं। अभी जल जीवन हरियाली चल रही है, उसके अंतर्गत जो है चॉर्स जो हैं नेचुरल वाटर बॉडीज हमारे, उन सबको डेवलप किया जा रहा है। वो उसके लिए सपोर्टिंग है। इसके ऊपर एक डिटेल सर्वे की हमें ज़रूरत होगी जिससे कि हम उसको फ्लड से भी इंटरलिंक कर सकते हैं ताकि उसका जो पानी है उस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस तरीके से। और अभी बिहार सरकार ने जो है रिसेंट में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित किया है बीरपुर सुपौल में। ये जो है ज्योमेट्रिक सिमेट्री और डिस्चार्ज सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे जो प्रोटोटाइप और मॉडल हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये भारत का दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक इससे पहले पुणे में है और एशिया का 5वां। तो ये अपने लिए एक बिहार के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से बिहार और असम जो कि सबसे ज़्यादा फ्लड से अफेक्टेड हैं उनके नदियों का यहाँ पे सर्वे हो सकेगा। और दूसरा हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है, 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी अनीसाबाद में। यहाँ से हम लोग जो फ्लड की सिचुएशन होती है 72 घंटे पहले हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रेसिपिटेशंस को भी। तो ये 2 मेजर जो अभी हमारे सरकार के पास ऑप्शंस हैं वो बेहतर है। इसके साथ सेडिमेंट कंट्रोल, हमेशा हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो गाद की बात करते रहते हैं। अगर आप लेसी और कैनेडी थ्योरीज को भी अगर वाटर रिसोर्स जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने देखा हो तो वहाँ भी ईडीज़ की बातें आती हैं। तो वही जो सेडिमेंट कंट्रोल है उसको हमें समय समय पे उसमें से गाद निकालते रहना होगा ताकि उसके रिवर में जो है सोन कोसी नदी जो है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिहार में फ्लड आता है, जिसे सौर ऑफ बिहार भी बोला जाता है, उसका मेजर जो इशू है वही है कि वो बार बार डाइवर्ट हो जाती है, अपना रास्ता ट्रैक बदल लेती है। वो मेजर उसका कारण है सेडिमेंट कंट्रोल। तो हम उस पर काम कर सकते हैं। जो इलीगल माइनिंग्स हैं बिहार में, इलीगल माइनिंग्स जो भी हैं, इलीगल माइनिंग को हमें रोकना पड़ेगा। जब स्टूडेंट से पैनल, हमारा पैनल हो या फिर बीपीएससी का पैनल भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जब सिचुएशनल क्वेश्चन उनके सामने पुट अप किया जाता है तो किस तरह का जवाब एक्सपेक्ट किया जाता है? सबसे पहले जो सिचुएशनल क्वेश्चन है, अगर टेक्निकल है तो आप उसको सॉरी बोल के स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशनल क्वेश्चन में स्किप नहीं कर सकते, आप उसको स्किप नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे आपका अप्रोच जो है आइडियलिस्टिक नहीं बल्कि प्रैग्मेटिक होना चाहिए। क्या मतलब वो? जो तार्किक होता है, मतलब एक आदर्शवादी स्थिति के बजाय, जैसे कि मैनेजमेंट का एक बेसिक फंडामेंटल्स होता है, नॉट द बेस्ट बट द बेटर। इट इज़ गुड टू बी बेटर दैन टू बी द बेस्ट। राइट, वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट हो रहा है जैसे जैसे बच्चे मॉक कंडक्ट कर रहे हैं एंड ऑनलाइन मॉक और ऑफलाइन मॉक हम लोग दोनों ले रहे हैं, बट जो मैक्सिमम रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ऑफलाइन में। क्या ऐसा कारण है कि मतलब बच्चे जो है इसमें ज़्यादा ये कर पाते हैं? सबसे पहले जो ऑफलाइन में है वो ऑफलाइन मैं समझता हूँ कि मॉक जब भी या इंटरव्यू आपकी हो तो ऑफलाइन में ही बेहतर होती है। ऑनलाइन उसका एक विकल्प है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो नहीं से बेहतर है ऑनलाइन।
लेकिन इसके लिए बेस्ट है ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका इंटरेक्शन लेवल बेहतर होता है, उसमें आप जो है फिजिकल जेस्चर जो है, बॉडी जेस्चर, बॉडी पोस्चर, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। उसमें आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट का भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसमें होता है। ऑनलाइन में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पता चल पाती हैं। एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग यानी कि ईएस टीम जो है, ऐसे देखा जाए तो हमारा टीम काफ़ी एजेड नहीं है, बट एक्सपीरियंस के बेसिस में बात की जाए तो 5 साल से एक्सपीरियंस मतलब मिनिमम हमारे पास पैनल के पास है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव है आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट बेहतर हो। तो एज कोई फैक्टर नहीं है उसके लिए। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उनको अंडरस्टैंडिंग बेहतर है शायद। जो पुराने हैं उनके पास बेहतर एस्पेक्ट है कि वो ऑफिस की जो डिप्लोमेसी या ऑफिस मैनेजमेंट होता है वो शायद बेहतर समझते हों। लेकिन जो यंग प्रोफेशनल हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, अभी जो सरकार में है काम काज करने का तरीका जो है काफ़ी चेंज आया है पिछले कुछ सालों में। जो अभी पुराने असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं उन्हें भी कई दिक्कतें आ रही हैं। जो 30 साल से 20 साल से काम में है, वर्किंग है, उन्हें भी कई दिक्कतें आ रही हैं। जो योजनाओं में आज की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। पहले क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं थी हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, अब वो इंट्रोड्यूस हो गई है। पहले टेक्नोलॉजी का रोल कम हुआ करता था, वो इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये जो नए सिस्टम है उसको यंग प्रोफेशनल शायद ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का जी, जिसका जस्ट डे आफ्टर टुमारो या फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जस्ट इंटरव्यू है, उसके लिए आपके फाइनल टिप क्या होगा? मेरा फाइनल टिप होगा कि 1 से 2 दिन में आप कुछ अपने अंदर बड़ा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप अपने टेंशन को टाटा बाय बाय कह दें, कॉन्फिडेंट रहें, पोलाइट रहें, बॉडी का आपका जो मूवमेंट है, जो आपका पोस्चर है, जेस्चर है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट के लिए शायद आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे तो किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा बातचीत ना करें, इसलिए क्योंकि वो क्या क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स बाहर आते हैं, उनसे अगर आप ये जानते हैं तो आप कुछ मिनट में उसको आप कवर अप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रही तो आप कवर अप नहीं कर सकते उस कुछ सेकंड में, और उससे आप पैनिक होते हैं। तो पैनिक होने से बचें और कॉन्फिडेंटली जाएं। जो आपका चीज़, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं और जिस चीज़ में आप काम, अगर वर्किंग है तो जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप ब्रशअप कर सकते हैं अपने नॉलेज को 1 से 2 दिन के अंदर, वो कर लें और कॉन्फिडेंटली जाएं। थैंक यू सो मच सर, एंड मेरे तरफ से और पूरे ईएस टीम की तरफ से स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। एंड बस यही जाए कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बस आज